वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम मसूद और आज बड़ी मुख्तसर सी बात करेंगे और इसमें कोई सनसनीखेज बात नहीं है, इसमें कोई खबरियत नहीं है, इसमें एक जायज़ा ये है कि हमारी मौजूदा हुकूमत कहती है कि पिछले 70-75 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, हम क्या करें। पिछले 70 साल, पिछले 72 साल, पिछले 74 साल, तो इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं नाज़रीन, और ईमानदाराना जायजा। देखें, जायजा तीन किस्में होती है ना जायजे लेने की। एक ये है कि क्या आप इमोशनल जायजा लेना चाहते हैं, क्या आप जानबदाराना जायजा लेना चाहते हैं, और क्या आप गैर जानबदाराना जायजा लेना चाहते हैं। मैं जो जायजा लूंगा आपकी मर्जी है, उसको इमोशनल में कह लें, जानबदाराना में कह लें, गैर जानबदाराना में कह लें, इट्स अप टू यू। लेकिन आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी खिदमत में एक अर्ज करूंगा कि आज राह करम आप गैर जानबदाराना अंदाज से सुनिएगा, सोचिएगा और समझिएगा। मैंने तो सवाल छोड़ने हैं, नतीजा निकालने वाला मैं कौन होता हूँ। मुझसे बड़े बड़े सियासतकार, मुझसे बड़े बड़े माहरीन, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और दीगर अहबाब, सियासतकार और मुबस्सरीन भी बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम कहते हैं माजी की हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, हम बिस्मिल्लाह करते हैं शेख रशीद साहब से। मैंने जब मैंने होश संभाला था, तो अब मैं 55 का हूं। 85 के इलेक्शन आए थे, उससे पहले के जो इलेक्शन हैं उनका मुझे पता नहीं। उस वक्त मुझे शौर नहीं था, उस वक्त मेरा वोट नहीं था। 1985 में भी मेरा वोट नहीं था। लेकिन 85 से मैं शेख रशीद साहब को देख रहा हूँ। 85 यानी 25 साल पिछली सदी के, और 22 साल या 21 साल ये हो गए। 20 और 20, 40 और 46 ईयर्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी बात नहीं करने लगा। तो शेख रशीद साहब तो नून लीग में भी थे, गैर जमाती इलेक्शन में 85 में भी थे, नून लीग में भी थे, और उसके बाद मुसलसल रहे, मुसलसल हुकूमतों में रहे, और फरमाते हैं कि मैंने कोई 12 वजारतें की है। तो फिर मुल्क किसने खराब किया? उमर अयूब, गौहर अयूब साहब के साहबजादे, और गौहर अयूब साहब अयूब खान के साहबजादे। अयूब खान जो सदर पाकिस्तान रहे, जिनके सदारती निज़ाम जिनका अपना था, अपना बनाया हुआ था, जिन्होंने अपने स्टाइल से जर्नैल भी थे, हुक्मरान भी थे, सदर भी थे, सब कुछ थे। तो उनके सदर साहब रहे गौहर यूब, उनके साहबजादे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ रहे, नवाज लीग के साथ रहे, क्यू लीग के साथ रहे, मुशर्रफ के साथ रहे, वजीर रहे, स्पीकर रहे, क्या कुछ नहीं रहे। अब उनके बाद उनके बेटे हैं उमर अयूब खान, वो भी क्या कुछ नहीं है। तो ये भी फरमाते हैं कि जो कसूर है वो पिछली हुकूमतों का है। और मैं तो नहीं, आप जरा जायजा लीजिए पिछली हुकूमतें किन की थी। आगे चलते हैं, चले। अब आप किसी यंग की बात करना चाहते हैं तो हम फवाद चौधरी की बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी के जो अंकल थे वो गवर्नर रहे, गवर्नर अल्ताफ पंजाब के गवर्नर रहे। फवाद साहब खुद भी, आपको पता है, मुशर्रफ के साथ रहे, क्यू लीग के साथ रहे, फिर जनाब जरदारी के साथ रहे, यानी पीपल्स पार्टी में भी रहे। उसके अलावा आपको पता है वो कैसे कैसे तबसरे फरमाया करते थे पीटीआई पे। तो वो भी कहते हैं सारा कसूर पिछली हुकूमतों का है। खुसरो मुख्तार साहब की बात करते हैं। खुसरो मुख्तार, जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से है, वो नून लीग के साथ भी रहे और वो क्यू लीग के साथ भी रहे। अब वो पीटीआई के साथ हैं, वो साबिक वजीर भी हैं, अब भी हैं। वो भी कहते हैं जनाब सारा कसूर पिछलों का है। अब आजम स्वाति साहब की बात करते हैं, जो कभी मौलाना फजल रहमान के साथ थे, और पीपल्स पार्टी का जब दौर था उस वक्त वजीर भी रहे, और वगैरह वगैरह, आज भी वजीर हैं। और वो कहते हैं कि सारा कसूर पिछली हुकूमतों का है। चलिए, अब हम एक गैर सियासी बंदे की, दो गैर सियासी बंदों की बात कर लेते हैं। इस हुकूमत ने दो गैर सियासी बंदों को वजीर खजाना बनाया, जिसमें अब्दुल हफीज शेख, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, और जो मौजूदा हैं वो हैं जनाब तरीन साहब। तो ये शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी के साथ रहे,
वज़ीर ख़ज़ाना रहे, उन्होंने सेनेटर बनाया, जिस तरह इन्होंने सेनेटर बनाया। ये मेरी नौजवानों से बात है, अगर समझ सकें तो, अगर ना समझना चाहें। सियासियात एक सब्जेक्ट है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस है जी। तो अब मुझे बताइए कि ये भी कहीं पिछली हुकूमतों का कसूर है, या ये हमारा इकनॉमिक्स का किबला अब दुरुस्त कर सकते हैं? तो मेरी समझ से बाहर है। अब इसी तरह हमारे एक बड़े प्यारे और हरदुल अजीज सियासी लीडर हैं, तारक बशीर चीमा साहब। वो बहावलपुर के नाज़म रहे, पता नहीं क्या क्या रहे, और क्यू लीग के साथ हैं अब भी, और इससे पहले भी वजारतों में रहे। और वो भी, अगर उनकी टीम भी, या वो भी कहें कि साबिक़ हुकूमतों का कसूर है, तो फिर हम क्या कहें? हमारे पास तो फिर कहने को कुछ नहीं बचता, अगर उनके पास कहने को ये कुछ है तो। इसी तरह आप कोई भी आप उठा करके देखें, चले बहावलपुर गए तो बहावलपुर की बात कर लेते हैं। वहां पे आजकल गालबन फारूक आजम उनका नाम है। वो कभी पीपल्स पार्टी के भी रहे, नून लीग के भी रहे, आजकल पीटीआई के एमएनए हैं, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से, यानी अर्बन एरिया से। वो भी अगर यही कहते हैं तो फिर सलाम है उनको। मियां मोहम्मद सोम संजीदा सियासतदान, चेयरमैन सेनेट भी रहे, वो वजीर आजम भी रहे, निगरान वजीर आजम भी रहे, और भी उनके पास वजारतें रही, गवर्नर भी सिंध के रहे, सिंध की सतह पर भी उनके पास रही। अगर कोई गलती हो जाए नाजरीन तो माफ कीजिएगा। वो भी अगर कहें कि पिछड़ों का कसूर है, तो वो पिछले कौन है? क्या डीएनए का कोई फर्क निकलेगा अगर डीएनए टेस्ट करवाए जाए? आगे चलते हैं, मोहतरमा डॉक्टर फाहमीदा मिर्जा की बात करते हैं, वही ना जो पीपल्स पार्टी की थी स्पीकर, और उनके मियाँ जुल्फ़कार मिर्जा, आसिफ अली जरदारी के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कहते थे, एक दफ़ा इंटरव्यू में मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा, उन्होंने कहा ये जो मैंने पहनी हुई शर्ट है, ये भी आसिफ अली जरदारी की देन है। तो मोहतरमा का तल्लक अब जिस पार्टी से है, वो सिंध की पार्टी या जीडीए से है, तो वो तो आज वजीर है। अगर वो भी कहें कसूर पिछली हुकूमतों का है, तो फिर कसूर किसका? ये जरा गौर करना होगा, हमें कसूर ढूंढना होगा। आगे चलते हैं। अच्छा चले, सबको छोड़ते हैं, और बहुत है। आप कराची से चले तो फरोग नसीम की क्या बात करनी है? किसके साथ नहीं थे? किसके साथ नहीं थे? क्या वो अल्ताफ हुसैन के मजावर नहीं थे? तो अब वो कहें कि कसूर तो पिछली हुकूमतों का है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? लेकिन हम बात करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान की। जनाब वजीर आजम पाकिस्तान यहाँ ही स्टार बने, यहाँ ही सुपरस्टार बने, इसी मुल्क की क़यादत की, इसी मुल्क की हुकूमतों ने उन्हें शौकत खानम के लिए जगह दी। पीपल्स पार्टी थी, बेनज़ीर थी, या मियाँ नवाज शरीफ थे, इसी हुकूमत, इसी हुक्मरानों ने उन्हें दान दिया सारा कुछ। फिर इसी कौम ने, मैं उस वक़्त पंजाब यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे पता कि हमें एक टारगेट था कि इतने अगर हम कूपन बेचेंगे, वो शौकत खानम को जाएंगे, तो हमें पहनने के लिए शर्ट मिलेगी जिस पे इमरान खान की फ़ोटो थी और फ़ोटो होगी। तो मैं भी उस वक़्त यूनिवर्सिटी था जी, आखिरी साल चल रहा था जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता। तो जब इमरान खान सुपरस्टार थे, तो पाकिस्तानी थे, उनके परस्तार पाकिस्तानी थे, उनको पैसे देने वाले पाकिस्तानी थे, शौकत खानम का क्याम पाकिस्तानियों की मदद से आ। हाँ, वो लीड कर रहे थे, लीडर थे, हम मानते हैं। तो पाकिस्तान ने ही शौकत खानम को खड़ा किया, पाकिस्तान ने इमरान खान को इमरान खान बनाया, और पाकिस्तान ही की वो सिलेक्शन थे, पाकिस्तान ही का वो माथे का झूमर थे। और जनरल ज़िया को उन्हें बहुत पसंद करते थे, उन्हें बड़ी ऑफर्स भी होती थी, जनरल मुशर्रफ भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। जनरल मुशर्रफ का उन्होंने रेफरेंडम के लिए भी अपनी भागदौड़ की थी, और बाद में उन्होंने मुशर्रफ की मुखालफत भी की कि मुशर्रफ से वो ज़्यादा कुछ चाहते थे। यानी उनकी चाहतें भी साबिक़ा हुकूमतों से रही हैं। वो भी कहते हैं कि पुराने खराब थे। अच्छा, तो पुराने खराब थे, नए कहाँ से आए? ओके, नए आ गए, हो सकता है पुराने खराब हो। कोई एवोल्यूशन, कोई रेवोल्यूशन, कोई नज़र आई? हमारी यंग जनरेशन को इस पे खुद रिसर्च करनी